मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर से निबंध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस मॉडल पेपर का 14 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। अपनी भाषा शैली में, ऐसा नहीं है कि आप विद्या है कुछ भी है आप वही जाएंगे परीक्षा में छाप के चले जाएंगे, नहीं, अपनी भाषा शैली में। तो मित्रों, यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर देखिए आप, कृषक जीवन की त्रासदी। तो यहाँ पर देखिए कृषक जीवन की जो त्रासदी होगी, ये किसान जीवन की त्रासदी या कृषक जीवन की त्रासदी। ठीक, चलिए पहले ही यहाँ पर पहला ही निबंध हम आपको बताएंगे इसमें, और आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। और खास बात यह है मित्रों, अगर इस प्रकार के अगर आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिख के आते हैं तो आपका 9 नंबर पक्का हो जाता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस कृषक या किसान जीवन की त्रासदी से क्या तात्पर्य होता है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है इसमें, ग्राम भारतीय समस्या के प्रतीक, ग्राम भारतीय समस्या के प्रतीक है भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं, भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं गांव ही पूर्ण करते हैं। भारत का औद्योगिक स्वरूप ही ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर है। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्राम ही है। यदि गांवों का विकास होगा तभी देश की समृद्धि होगी। मित्रों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, ग्राम भारतीय सभ्यता के प्रतीक है, भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं गांव ही पूर्ण करते हैं। भारत का औद्योगिक स्वरूप ही ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर करते हैं। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्राम ही है। यदि गांवों का विकास होगा तभी देश की भी समृद्धि होगा। राइट, तो ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख पा रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर किसानों की सामाजिक समस्या। किसानों की सामाजिक समस्या क्या है। विकास के इस युग में भी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन में साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। राइट, अब यहाँ पे आप आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, हो सकी है अभाव में अपने बच्चे, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियां सहन करनी पड़ती है, जो उसके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो मित्रों, ये आप देख पा रहे हैं, आपका हेडलाइंस क्या है, कृषक जीवन की त्रासदी। यहाँ पर मित्रों यह बताया गया है, जब कोई त्रासदी आती है, जब कोई आपदा आता है, तो किसानों पर, किसानों के फसलों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए इसमें क्या लिखता है, भारतीय किसान अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन प्रयास करता रहता है। इसी कारण वह आधुनिक परिवेश से ही अनभिज्ञ रहता है। तो मित्रों यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें बताता है जो भारतीय किसान है वो पूरा जीवन अपना किसानी में ही करने में समय लगा देता है। फिर इसमें कहता है इसी कारण वह आधुनिक परिवेश में अनभिज्ञ ही रहता है। अगर पूरा जीवन वह किसानी में ही लगा देगा तो आधुनिक जो जीवन है वो परिवेश में अनभिज्ञ ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है, आर्थिक समस्या। अगर मित्रों आर्थिक समस्या की ओर हम लोग ध्यान दें तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हेडलाइंस। गांवों के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत, यहाँ पर देखिए अत्यंत क्या है, शोचनीय है। उसकी उपज का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता। धन के अभाव में वह अच्छी पैदावार भी नहीं ले पाता, जिसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। गांवों में निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कृषकों को कृषि से संबंधित जानकारी सुगमता से सुलभ नहीं हो पाती है। तो मित्रों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आर्थिक समस्या किस प्रकार से बताता है। यहाँ पर देखिए मित्रों, इसके बाद आता है वर्तमान स्थिति। आखिर में किसानों की वर्तमान स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, गांव में अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है, सही बात। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों का उपयुक्त प्रबंध भी नहीं है। फिर आगे कहता है बेरोजगारी अपने चरम पर है तथा संचार के समुचित साधनों, पेयजल, उपयुक्त निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुविधाओं का अभाव है। गांव विकास हेतु सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे इसमें क्या कहता है,
गांव में, फिर देखिए गांव में परिवहन विद्युत किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत बीजों का प्रयोग करने के लिए हो रहा है, यानी कि जो नए प्रकार के बीज आते हैं फसलों के लिए बोने के लिए, तो उनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आधुनिक जो परिवेश है, आधुनिक बुआई कैसे किया जाए, आधुनिक पैदावार कैसी फसलें बोया जाए, तो इन सभी में बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे देखते हैं मित्रों, इसमें क्या लिखता है। कृषि की स्थिति, देश के कुल नियति में कृषि का योगदान लगभग 18% है। मित्रों अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो कृषि का जो योगदान है 18% है। अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सन 2000 ईस्वी प्रतिदिन 467 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि पांचवें दशक की शुरुआत में यह प्रति व्यक्ति 395 ग्राम प्रतिदिन थी। मित्रों आप देखिए इसमें कहता है कि यहाँ पर देखिए 5वें दशक में इसका 395 ग्राम प्रति व्यक्ति था, ठीक, दिन पे दिन बढ़ता ही गया। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर कृषि उत्पन्न में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन वर्ष 2002 में देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा पड़ जाने के कारण 2001-2002 ईस्वी के लिए कृषि उत्पादन के लिए लगाए गए सारे अनुमान बेकार हो गए। मित्रों आप देख पा रहे हैं इसमें बताया गया भारत आज़ादी के समय तो उत्पादन कृषि के लिए बहुत ज़्यादा होता था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सन बढ़ते गए, वैसे वैसे आप देखे होंगे आपदा के कारण उत्पादन भी कम होता गया। यद्यपि धान की पूरी फसल नष्ट हो गई, फिर भी आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर हैं। 2009-10 में कृषि के लिए मानसून अनुकूल नहीं था, फिर भी साधना उत्पन्न की स्थिति संतोषजनक रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के दूसरा स्थान है। पहले इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अन्न पूर्ति करना असंभव प्रतीत होता था, परंतु आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो मित्रों चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।